जीवन में हम सब एक समान शुरुआत नहीं करते, परंतु हमारे अनुभव, हमारे सोचने का तरीका और हमारे विश्वास ये तय करते हैं कि हम कहाँ पहुंचते हैं। लुईस हे का यह मानना है कि हम जो सोचते हैं वो ही हमारी वास्तविकता बनती है। हमारी बीमारी, परेशानी, रिश्तों में संघर्ष सब हमारी सोच और भावनात्मक स्थिति से जुड़े हुए हैं। यह पहला भाग इस गहन अवधारणा की नींव रखता है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं। विचारों का प्रभाव और चेतना का सिद्धांत। लुईस हे कहती हैं कि हर विचार जो हम सोचते हैं वह भविष्य में किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में घटित होता है। हमारे मन में चलने वाले विचार, बार बार दोहराए जाने वाले विचार हमारे विश्वास बन जाते हैं और वही विश्वास हमारी जीवन शैली, हमारे निर्णय और हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो वह अनजाने में ऐसी परिस्थितियां चुनता है जो उस असफलता की भावना को पुष्ट करती है। यह विचार पूरी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अवधारणा से मेल खाता है, यानी जैसा सोचोगे वैसा ही आकर्षित करोगे। लेकिन लुईस हे इससे भी एक कदम आगे जाती है। वह कहती हैं कि शारीरिक बीमारियां भी मानसिक और भावनात्मक विचारों का परिणाम है। अगर हम लंबे समय तक क्रोध, अपराधबोध, डर या नफरत जैसे भावों में डूबे रहते हैं तो उनका प्रभाव हमारे शरीर पर जरूर पड़ता है। बचपन की प्रोग्रामिंग और विश्वास प्रणाली हमारे जीवन के शुरुआती वर्ष बेहद निर्णायक होते हैं। लुईस बताती हैं कि जो बातें हमें बचपन में बार बार सुनाई जाती हैं, जैसे तू कुछ नहीं कर सकता, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, प्यार तुम्हारे लायक नहीं है, वे धीरे धीरे हमारी अवचेतन सबकॉन्शियस चेतना में बैठ जाती हैं। हम उन्हें सत्य मानने लगते हैं, भले ही वह असत्य हो। हम अपने माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदारों की बातों को बिना सवाल उठाए स्वीकार कर लेते हैं और यही बातें बाद में हमारे आत्मसम्मान को गहराई से प्रभावित करती हैं। लुईस यह भी इंगित करती हैं कि हमारे माता पिता भी उन्हीं सीमित विश्वासों के साथ बड़े हुए थे, इसलिए उन पर दोष मढ़ने की बजाय हमें इस चक्र को तोड़ने की जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए। आत्म उपचार की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम अब अपने पुराने विश्वासों के गुलाम नहीं हैं। हम उन्हें चुन सकते हैं, बदल सकते हैं। मिरर वर्क, दर्पण अभ्यास की शक्ति। लुईस हे का एक अनोखा और शक्तिशाली अभ्यास है मिरर वर्क। यह साधारण पर अत्यधिक प्रभावशाली विधि है जिसमें आप सीधे आईने में देखकर खुद से संवाद करते हैं। लुईस इसे इस तरह प्रस्तुत करती है। आईने में खुद की आंखों में देखो और कहो, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं। शुरुआत में यह बहुत लोगों को असहज लगता है। हम में से अधिकांश ने कभी खुद से प्रेमपूर्वक बात ही नहीं की होती। लेकिन लुईस बताती हैं कि आईने में स्वयं से संवाद करना हमारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने का माध्यम है। ये आत्म स्वीकृति और आत्म मूल्य को बढ़ाता है। आईने के सामने यह स्वीकार करना कि मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, अपने आप में एक क्रांतिकारी कार्य है। यह संदेश सीधे आपके आत्मिक स्तर पर जाता है और धीरे धीरे आपके भीतर छिपे डर, अपराधबोध और आत्मघृणा को पिघलाना शुरू करता है। आत्म प्रेम और क्षमा। उपचार की कुंजी लुईस हे बार बार इस बात पर जोर देती है कि सेल्फ लव, आत्म प्रेम ही सभी समस्याओं की जड़ का हल है। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते तब हम सीमित जीवन जीते हैं, हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, हम संघर्ष को आकर्षित करते हैं, हम डरते हैं। आत्म प्रेम का मतलब यह नहीं कि हम अहंकारी हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है हम अपनी भावनाओं का सम्मान करें, अपनी सीमाओं को पहचानें और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। इसी के साथ लुईस फॉरगिवनेस, क्षमा को भी अत्यंत आवश्यक मानती है। वह कहती है, जब तक हम अतीत में हुए दर्द को पकड़े रहते हैं तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। क्षमा किसी के लिए उपकार नहीं है, यह अपने लिए किया गया सबसे बड़ा उपहार है। जो लोग हमें आहत करते हैं वे अक्सर खुद दर्द में होते हैं। क्षमा करके हम उस चक्र को तोड़ते हैं। शरीर और बीमारी, सोच का संबंध। लुईस हे की एक सबसे क्रांतिकारी अवधारणा यह है
कि हमारे शारीरिक रोगों की जड़ हमारे मानसिक पैटर्न्स में होती है। उदाहरण के लिए कैंसर, लंबे समय से दबा हुआ क्रोध और चोट पीठ दर्द, समर्थन की कमी और जीवन में असुरक्षा, गठिया, आलोचना और कड़वाहट, वजन बढ़ना। खुद को सुरक्षा देने की कोशिश। लुइस ने अपनी पुस्तक में बीमारियों की एक पूरी सूची दी है जिसमें बताया गया है कि कौन सी बीमारी किस मानसिक पैटर्न से जुड़ी है और उसे बदलने के लिए कौन सा एफर्मेशन, सकारात्मक कथन, अपनाना चाहिए। उनका मानना है कि अगर हम अपने विचारों को बदल दें तो हमारा शरीर खुद को चंगा कर सकता है। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस का विज्ञान। लुइस हे के अनुसार एफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि आपके अवचेतन मन को नया संदेश भेजती है। जब आप बार बार कहते हैं, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम को स्वीकार करता हूं, मैं स्वस्थ और संपूर्ण हूं, तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क पुराने नकारात्मक विचारों को छोड़ना शुरू कर देता है और नए सहायक विश्वासों को अपनाता है। लुईज यह चेतावनी भी देती हैं कि शुरुआत में जब आप एफर्मेशंस बोलते हैं तो अंदर से विरोध हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं, मैं खुद से प्रेम करता हूं, तो भीतर से एक आवाज आ सकती है, झूठ है। लेकिन इसका मतलब यही है कि वह अफर्मेशन काम कर रही है। आप अपने अवचेतन से संघर्ष कर रहे हैं जो वर्षों से नकारात्मक सोच में बंद रहा है। जीवन में परिवर्तन यह कैसे शुरू होता है? लुईस बताती हैं कि सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब आप यह जान जाते हैं कि आपके विचार आपकी वास्तविकता बना रहे हैं तो आप स्वयं को एक नया जीवन दे सकते हैं। इसके बाद आता है स्वीकार करना, फिर माफ करना, फिर स्वयं से प्रेम करना और फिर नए विचारों को अपनाना। यही आत्म उपचार की प्रक्रिया है। वह कहती है, यू हैव द पावर टू हील योर लाइफ एंड यू नीड टू नो दैट। आपके पास अपनी जिंदगी को चंगा करने की शक्ति है और आपको यह जानना जरूरी है। जीवन बदलने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होता है कि हम किस अवस्था में हैं और हम वहां कैसे पहुंचे। लुईस हे की आत्म उपचार की यात्रा महज विचारों और पुष्टि वाक्यों से नहीं शुरू हुई थी। यह शुरू हुई थी दर्द, अस्वीकार और संघर्ष से। यह दूसरा भाग लुईस हे के व्यक्तिगत अनुभवों, उनके आत्मनिरीक्षण और इस बात की पड़ताल करता है कि व्यक्तिगत पीड़ा कैसे आध्यात्मिक विकास का द्वार बन सकती है। लुईस का अपना जीवन उदाहरण है इस बात का कि गहरे घावों से भी प्रकाश फूट सकता है, बशर्ते हम खुद को देखने की ईमानदारी और बदलने की इच्छा रखें। इस भाग में हम उनके जीवन की घटनाओं को, उनके गहन अंतर्मंथन को और उन मनोवैज्ञानिक ढांचों को समझेंगे जो हर इंसान को रोकते या उठाते हैं। लुईस हे का अतीत। दर्द की परछाइयों से गुजरती आत्मा लुईस हे का बचपन प्रेम और सुरक्षा से कोसों दूर था। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उनका बचपन अत्यधिक कष्टदायक था। एक ऐसा घर जहां हिंसा, यौन शोषण और उपेक्षा उनके दैनिक अनुभव थे। उन्होंने बताया कि कैसे एक बहुत ही कम उम्र में उनके साथ बलात्कार हुआ था और किस तरह यह घटना उनके मन में गहराई तक बैठ गई। उनका यह अनुभव कोई व्यक्तिगत त्रासदी भर नहीं था, यह वह भावनात्मक बीज था जो बाद में आत्मघृणा, शर्म और स्वयं को नकारने के रूप में पनपा। उन्होंने यह भी बताया कि जब उन्हें अपने पहले प्रेमी ने धोखा दिया और छोड़ दिया तो उन्होंने यह मान लिया कि वे प्रेम के योग्य नहीं हैं। यह आत्म छवि उनकी बीमारियों, रिश्तों और आर्थिक परिस्थितियों में परिलक्षित होती रही। यहां लुईस एक बेहद जरूरी बिंदु उठाती है। हम जैसे खुद को देखते हैं वैसी ही जिंदगी हमें मिलती है। यदि हम खुद को क्षतिग्रस्त, अशुद्ध या दोषपूर्ण मानते हैं तो हमारा अवचेतन उसी अनुरूप अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करता है। अंतरयात्रा की शुरुआत। पीड़ा से प्रश्न की ओर लुईस ने अपने जीवन के शुरुआती 40 वर्षों में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन जिस घटना ने उनकी आत्मिक यात्रा की शुरुआत की वह था कैंसर का निदान। जब डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें गर्भाशय का कैंसर है तो उन्होंने पहली बार अपने भीतर झांक कर देखने का साहस किया। लुईस ने आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने खुद से पूछा, कैंसर मेरे भीतर क्यों आया? मेरे विचार क्या कह रहे हैं? क्या मैं खुद से प्रेम करती हूं?
उन्होंने यह समझा कि बीमारी शरीर में उत्पन्न होती है, लेकिन उसका मूल कारण मन में होता है। उन्होंने कैंसर को एक शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा, उनकी वर्षों की आत्मघृणा, शर्म और माफ न करने की प्रवृत्ति का परिणाम। यहीं से लुईज ने अपनी जीवन शैली को पूरी तरह बदलना शुरू किया। खानपान, सोच, रिश्ते और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विचारों का निरीक्षण। विचारों की जड़ तक पहुंचना। मेंटल हाउस क्लीनिंग की अवधारणा लुईस हे का मानना था कि हमारे मस्तिष्क में अनगिनत विचार बिना छंटाई के वर्षों से जमा रहते हैं। कई विचार आत्मविनाशकारी, आलोचनात्मक या नकारात्मक होते हैं, जिन्हें हमने कभी परखा ही नहीं। उन्होंने इसे मानसिक सफाई कहा, यानी मानसिक सफाई। इसका उद्देश्य था पुराने अनुपयोगी विश्वासों की पहचान करना, वर्तमान विचारों का निरीक्षण करना, मूलभूत भय और अपराध बोध को समझना, नए सहायक विचारों को स्थापित करना। उन्होंने यह अभ्यास शुरू किया, एक डायरी में अपने नकारात्मक विचारों को लिखना, हर नकारात्मक सोच के पीछे छिपे विश्वास को खोजना, फिर उसे एक सकारात्मक पुष्टि से बदलना। उदाहरण के लिए, यदि लुईज ने लिखा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो वह उसे बदलती, मैं प्रेम के योग्य हूं और मैं प्रेम को खुले हृदय से स्वीकार करती हूं। अहंकार की परतें और भय की नकाबें लुईज बताती हैं कि हमारा अहंकार, ईगो, हमारे अस्तित्व का वह हिस्सा है जो हमें दुनिया से बचाता है, लेकिन वही अहंकार हमें परिवर्तन से भी रोकता है। अहंकार हमें कहता है, तुम पहले से सही हो, दूसरे लोग गलत हैं, तुम्हें कोई बदल नहीं सकता। लुईस ने खुद महसूस किया कि यह अहंकार आत्मरक्षा की भावना से उपजा था, जो उनके बचपन के दर्द को ढंक रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अहंकार की परतों को हटाया, उन्हें अपने भीतर छिपा एक डरता हुआ, असुरक्षित बच्चा दिखाई दिया, जिसे प्रेम, सुरक्षा और अपनापन चाहिए था। यह समझना कि हमारे डर के पीछे हमेशा एक अनमेट इमोशनल नीड होती है, लुईस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने लिखा कि जब हम खुद को यह प्रेम देना शुरू करते हैं, तो वह डर धीरे धीरे पिघल जाता है। नकारात्मक विचारों की कैद और उसका तोड़। लुईस के अनुसार हम में से अधिकांश लोग शुड के दबाव में जीते हैं। मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा बनना चाहिए, मैं गलत हूं क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सका। यह शुड शब्द एक प्रकार की मानसिक जेल बनाता है। वह कहती हैं, हर बार जब आप मुझे करना चाहिए था कहते हैं, तो आप खुद को दोषी ठहरा रहे होते हैं। इसलिए लुईस ने इस शब्द को हटाकर आत्मस्वीकृति का स्थान देने की सिफारिश की। उदाहरण के लिए, मैंने वह निर्णय उस समय की समझ से लिया, अब मैं नई समझ के साथ आगे बढ़ रहा हूं। यह दृष्टिकोण गिल्ट को सीखने के अवसर में बदल देता है। लुईस की उपचार प्रक्रिया, मन, शरीर और आत्मा का समन्वय। लुईस हे ने अपने कैंसर के इलाज में केवल मेडिकल साइंस पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने एक समग्र उपचार पद्धति अपनाई। अफर्मेशंस, रोजाना सकारात्मक पुष्टि वाक्य दोहराना। विजुअलाइजेशन, कल्पना करना कि शरीर पूर्णतः स्वस्थ है। न्यूट्रिशन, सादा और पौष्टिक भोजन। फॉरगिवनेस वर्क, अतीत में जिन्होंने दुख दिया उन्हें माफ करना। थेरेपी, इमोशनल रिलीज और आत्मविश्लेषण। मिरर वर्क, रोज आईने में देखकर खुद से प्रेम पूर्वक संवाद। इन्हीं उपायों से लुईस ने कुछ ही महीनों में न सिर्फ अपने शरीर को बल्कि पूरे जीवन को पुनः निर्मित कर लिया। रूपांतरण का रास्ता आप भी चुन सकते हैं। लुईस हे कहती हैं कि जीवन परिवर्तन का रास्ता एक निर्णय से शुरू होता है। उन्होंने महसूस किया कि जब वे पीड़ित की भूमिका छोड़कर जिम्मेदारी उठाने लगीं, तो दुनिया बदलने लगी। उन्होंने स्वीकार किया, मैं अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हूं, न कि दोषी लेकिन उत्तरदायी। यही सोच उन्हें सशक्त बनाती है। जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं, तो धीरे धीरे आपके अनुभव भी बदलते हैं। लुईस ने अपने अनुभव से सीखा कि हर व्यक्ति के भीतर यह शक्ति होती है, स्वयं को चंगा करने की, बदलने की और संपूर्ण जीवन को पुनः रचने की। जीवन का मानसिक नक्शा और पुनर्निर्माण की कला। हर मनुष्य अपने जीवन में जो अनुभव करता है, वह उसकी सोच, विश्वासों और मानसिक दृष्टिकोण का ही विस्तार होता है। यह दुनिया बाहर से वैसी ही प्रतीत होती है जैसी दृष्टि से कोई उसे भीतर से देखता है।
जब कोई व्यक्ति बार बार किसी चीज पर विश्वास करता है तब वह विचार उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे वह सोच उसकी आदत बन जाती है और वही आदत भविष्य के अनुभवों का निर्माण करती है। इस प्रकार मानसिक ढांचे से जीवन की वास्तविकता गढ़ी जाती है। मन के भीतर बसे हुए विश्वास अत्यंत गुप्त और स्थायी प्रतीत होते हैं, लेकिन वे जन्मजात नहीं होते, वे सीखे गए होते हैं। अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि उनके भीतर जो सीमाएं डर, आत्मसंदेह और आत्म तिरस्कार है, वे सब उन्होंने दूसरों से ग्रहण किया है। परिवार, समाज, धर्म और शिक्षा, ये सब मिलकर उस मानसिक मानचित्र को तैयार करते हैं जिसे व्यक्ति सच मानकर जीने लगता है। मानव चेतना को रूपांतरित करने के लिए पहला कदम यह है कि हम अपने विचारों को देखना शुरू करें। हर वह विचार जो डर, अपराध बोध, क्रोध, हीनता या अपूर्णता की भावना से आता है, वह किसी पुराने जख्म, बचपन की पीड़ा या सामाजिक संस्कार का परिणाम होता है। मन को नए विश्वासों के लिए तैयार करना तभी संभव है जब हम ये समझें कि पुराने विश्वास हम पर किस प्रकार से हावी हैं। विचारों की शक्ति केवल मन की कल्पना नहीं, बल्कि यह वैज्ञानिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक सत्य है। शरीर की प्रत्येक कोशिका उस ऊर्जा से संचालित होती है जो मन से निकलती है। जब कोई व्यक्ति बार बार यह सोचता है कि मैं असफल हूं, मैं योग्य नहीं हूं या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो यह सोच शरीर के जैविक तंत्र पर असर डालती है। हार्मोन असंतुलित होते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और शरीर में बीमारियां घर कर लेती हैं। इसके विपरीत यदि मन की सोच में प्रेम, स्वीकार्यता, आशा और विश्वास का संचार किया जाए तो वही शरीर स्वस्थ रहने लगता है। वैज्ञानिक शोधों में यह प्रमाणित हो चुका है कि सकारात्मक सोच न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक रोगों पर भी प्रभाव डालती है। यही वह बिंदु है जहां सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, एक शक्तिशाली साधन बन जाती है। जब कोई व्यक्ति बार बार उच्च स्वर में संकल्प के साथ यह कहता है कि मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं, तो वह विचार अवचेतन मन में प्रवेश करने लगता है। अवचेतन मन वह स्थान है जहां हमारे सभी स्वचालित व्यवहार, आदतें, प्रतिक्रियाएं और भावनाएं संग्रहित होती हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे सीधा रास्ता दोहराव है। वह विचार जो दिन में बार बार कहा गया हो, वह धीरे धीरे सत्य जैसा महसूस होने लगता है। एफर्मेशंस का तात्पर्य यही है, एक नया सत्य गढ़ना, एक नई आत्म छवि बनाना, एक नया जीवन चित्र रच देना। जब कोई व्यक्ति खुद को आईने में देखकर एफर्मेशंस बोलता है, तब यह प्रक्रिया और भी गहरी हो जाती है। आईना मनुष्य के चेहरे की नहीं, आत्मा की परछाई दिखाता है। जब कोई अपनी आंखों में देखकर कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो प्रारंभ में विरोध आता है। भीतर से आवाज आती है, झूठ मत बोलो। लेकिन यह विरोध ही वह अवरोध है जिसे पहचानना आवश्यक है। यही वह क्षण होता है जब सच्चा उपचार शुरू होता है। आईने के सामने अफर्मेशन करना एक आत्मसंवाद की प्रक्रिया है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति खुद से भागना छोड़ देता है। वह खुद की आंखों में झांककर अपनी आत्मा से बात करता है। वह आत्मा जो वर्षों से यह इंतजार कर रही थी कि कोई उसे फिर से सम्मान दे, माफ करे और प्रेम करे। ऐसे अभ्यास को दिनचर्या में शामिल करना बहुत सरल है। दिन की शुरुआत अफर्मेशन से करना, नकारात्मक विचारों को तुरंत सकारात्मक में बदलना और रात को आत्मस्वीकृति के साथ दिन का समापन करना, ये सरल परिवर्तन किसी भी जीवन को गहराई से रूपांतरित कर सकते हैं। इसके लिए किसी धार्मिक प्रणाली या गुरु की आवश्यकता नहीं, केवल अपने मन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन यह कहता है कि मैं स्वयं की सराहना करता हूं, वह धीरे धीरे अपने भीतर की आलोचक आवाज को शांत करना शुरू करता है। आलोचक वह पुराना संस्कार है जो हमें बचपन से सिखाया गया। तुम कभी पर्याप्त नहीं हो, तुम गलत हो, तुम बदलो, तभी कुछ मिलेगा। लेकिन अफर्मेशन यह सिखाता है, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो, तुम पहले से पूर्ण हो, तुम प्रेम के योग्य हो। हर विचार के पीछे एक भावनात्मक कंपन होता है। एफर्मेशंस
केवल शब्द नहीं है, वे ऊर्जा हैं। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं समृद्धि को आमंत्रित करता हूं, तो वह अपने चारों ओर एक ऊर्जा मंडल बनाता है जो अवसरों को आकर्षित करता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सिर्फ बोलने से धन बरसने लगेगा, बल्कि यह कि मन उस दिशा में खुलेगा, कार्यों में स्पष्टता आएगी और ब्रह्मांडिक सहसंयोग घटित होंगे। जीवन में बदलाव लाने के लिए 3 स्तंभ होते हैं: विचार, भावना और क्रिया, एफर्मेशंस। इन तीनों को एक सूत्र में पिरोते हैं। विचार उत्पन्न होता है, भावना उसे शक्ति देती है और क्रिया उसे साकार करती है। एफर्मेशन वह बीज है जो एक नए जीवन वृक्ष का आधार बनता है। मन में बसे हुए पुराने पैटर्न को पहचानना और उन्हें छोड़ना भी इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है, तब उसे यह स्पष्ट होता है कि किन विचारों ने उसे रोका हुआ है। अक्सर ये विचार बचपन में माता पिता, शिक्षकों या सामाजिक अनुभवों से आए होते हैं। यदि किसी बच्चे को बार बार यह कहा गया हो कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो वह बात उसकी आत्मा पर छप जाती है। उस छाप को मिटाना सरल नहीं, पर असंभव भी नहीं। जैसे जैसे व्यक्ति एफर्मेशंस को दोहराता है, उन पुराने विश्वासों की पकड़ ढीली होने लगती है। कभी कभी पुराने जख्म फिर से उभरते हैं। व्यक्ति भावुक हो जाता है, रो पड़ता है, उदास होता है। यह सब हीलिंग प्रक्रिया का हिस्सा है। एक जख्म को ठीक होने के लिए पहले खुलना पड़ता है। एफर्मेशन उसी प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। शरीर की बीमारियां भी इन मानसिक ढांचों की अभिव्यक्ति होती है। जब कोई अपने मन में डर पालता है, तब वह शरीर में पेट की बीमारी बन जाता है। जब कोई व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस करता है, तब उसका शरीर कमजोर हो जाता है। यह केवल मनोविज्ञान नहीं, यह जीव विज्ञान और आत्मविज्ञान का मिलन है। हर रोग का एक मानसिक कारण होता है। यह विचार चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो यह सच प्रतीत होता है। कोई भी बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती, उसके पीछे भावनात्मक और मानसिक कारण होते हैं। उदाहरण स्वरूप, पीठ का दर्द समर्थन की कमी को दर्शाता है, गर्दन की अकड़न मानसिक जड़ता को, त्वचा की समस्याएं आत्मसम्मान की कमी को और पेट की समस्याएं अव्यक्त भय को। जब इन मानसिक कारणों को समझा जाता है और उनका सकारात्मक विकल्प अपनाया जाता है, तब शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। अफर्मेशंस इन मानसिक कारणों को ठीक करने का माध्यम बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि मैं सुरक्षित हूं, मैं जीवन की हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करता हूं, तो वह भय जो भीतर बैठा है धीरे धीरे कम होने लगता है। जब मन सुरक्षित अनुभव करता है, तब शरीर भी आराम महसूस करता है, और यही उपचार की पहली सीढ़ी है। ध्यान, स्वीकृति और नियमित अभ्यास, ये 3 तत्व एफर्मेशंस को प्रभावशाली बनाते हैं। ध्यान से व्यक्ति विचारों को पकड़ पाता है, स्वीकृति से वह खुद से संघर्ष करना छोड़ देता है, और नियमित अभ्यास से वह नया विचार अपने अवचेतन में स्थापित कर देता है। यह कार्य किसी और के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए किया जाता है। यह आत्मा के साथ किया गया अनुबंध है, एक वादा कि अब मैं खुद को प्राथमिकता दूंगा। यह पथ आत्मसंवाद से शुरू होता है और आत्म साक्षात्कार तक पहुंचता है। व्यक्ति अपने भीतर की आलोचना, अस्वीकार्यता और आहत भावनाओं को पहचानता है, उनसे बातें करता है, उन्हें प्रेम देता है और धीरे धीरे उन्हें मुक्त करता है। यही मुक्ति है, एक ऐसा भाव जहां व्यक्ति स्वयं को पूर्ण मानता है, चाहे बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो। यह जीवन की पुनर्रचना है, नए विचारों से, नए दृष्टिकोण से और नए आत्मसंवाद से। यह कोई बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि भीतरी रूपांतरण है। व्यक्ति पहले अपने मन को बदलता है और फिर मन दुनिया को बदल देता है। परिवर्तन की कहानियां और सामूहिक ऊर्जा की भूमिका किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब बदलाव आता है, तो वह अकेले नहीं होता। उसके साथ उसके आसपास के लोगों, घटनाओं और ऊर्जा का भी गहरा संबंध होता है। सकारात्मक सोच और एफर्मेशंस केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, वे एक व्यापक प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो समाज और प्रकृति तक फैलता है। जब एक व्यक्ति अपने मन के पुराने बंधनों को तोड़ता है और अपने भीतर प्रेम, स्वीकृति और विश्वास को जगाता है, तो उसका बदलाव न केवल स्वयं के लिए, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी
एक प्रेरणा बन जाता है। लुईज हे के अनुभवों में अनेक बार क्लाइंट्स की कहानियां सामने आईं, जहां किसी एक व्यक्ति के मानसिक परिवर्तन ने पूरे परिवार या समुदाय के जीवन में सुधार लाया। यह शक्ति, जो एक व्यक्ति के मन से शुरू होकर व्यापक सामूहिक चेतना तक फैलती है, असाधारण है। समूह में एफर्मेशंस करने या सामूहिक ध्यान लगाने से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, और जो उपचार एक अकेले व्यक्ति के लिए महीनों में होता है, वह समूह में तेजी से हो सकता है। यह सामूहिक ऊर्जा एक तरह का ऊर्जात्मक दर्पण है, जो सभी को आपस में जोड़ता है। उदाहरण के लिए, एक महिला जिसने वर्षों तक अपने भीतर की घृणा और कड़वाहट को संजो रखा था, जब उसने स्वयं को माफ करना शुरू किया तो उसकी पूरी परिवार की गतिशीलता बदल गई। रिश्ते सुधरे, संचार बेहतर हुआ, और कई बीमारियां जिनसे परिवार के सदस्य पीड़ित थे, उनका भी स्वास्थ्य सुधरने लगा। यह केवल संयोग नहीं था, बल्कि मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा की पुनर्संरचना का नतीजा था। सभी परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। एक बार जब व्यक्ति ने अपने अंदर के पुराने दर्द को पहचाना और उसे प्यार से स्वीकार किया, तब नए विश्वासों को अपनाना सहज हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, कुछ एफर्मेशंस जो लोगों के जीवन में गहरा असर डालती हैं, उनमें शामिल हैं: मैं स्वयं को पूरी तरह माफ करता हूं और अपने अतीत को प्रेम से स्वीकार करता हूं। मैं हर दिन अपने जीवन में शांति और आनंद का स्वागत करता हूं। मेरे रिश्ते प्रेम और सम्मान से भरे हुए हैं। मैं जीवन के हर अनुभव से सीखता हूं और बढ़ता हूं। ये शब्द केवल कागज पर नहीं, बल्कि जीवन की सांसों में गूंजते हैं। जब ये एफर्मेशंस दिल से दोहराए जाते हैं, तब वे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो शरीर के सेलुलर स्तर तक पहुंचती है। इसी प्रक्रिया के दौरान बहुत से लोग समूह उपचार के अनुभव से गुजरते हैं। जब एक से अधिक व्यक्ति एक साथ अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, तब उनकी ऊर्जा एक साथ मिलकर गुणात्मक रूप से बढ़ जाती है। यह सामूहिक ऊर्जा, जिसे लुईज हे ने ऊर्जा फील्ड कहा है, हमारे चारों ओर एक प्रकार की सुरक्षा और उपचार का आवरण बनाता है। इस ऊर्जा के प्रभाव को समझने के लिए कोई गहरी वैज्ञानिक खोज की जरूरत नहीं। यह वह अनुभूति है जिसे कई बार ध्यान, योग या प्रार्थना के दौरान महसूस किया जाता है। जब एक समुदाय या समूह एक साथ बैठता है और अपने मन की शक्ति को केंद्रित करता है, तब वहां एक अद्भुत शांति, शक्ति और उपचार की अनुभूति होती है। इस समूह शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है फॉरगिवनेस या माफी की प्रक्रिया। जब कोई व्यक्ति दूसरों को या खुद को माफ कर देता है, तो वह एक विशाल ऊर्जा का निर्वहन करता है, जो बंधनों को तोड़ता है और मन को मुक्त करता है। फॉरगिवनेस केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक कर्म है, एक गहन भावनात्मक क्रिया जो मन और शरीर दोनों के लिए चमत्कारिक होती है। लुईस हे के अनुसार, जब हम खुद को और दूसरों को माफ करते हैं, तो हम अपने भीतर के तनाव और दर्द को छोड़ देते हैं। यह तनाव ही अक्सर बीमारियों और नकारात्मक अनुभवों का स्रोत होता है। माफी की प्रक्रिया में व्यक्ति आत्मप्रेम के उस स्तर को प्राप्त करता है जहां कोई दोष या पछतावा नहीं रहता, केवल समझ और शांति होती है। माफी का एक सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास यह है कि आप अपने दिल से किसी ऐसे व्यक्ति या स्थिति को याद करें जिससे आपको चोट पहुंची हो। धीरे धीरे उस व्यक्ति या घटना के लिए शुभकामनाएं और प्रेम की ऊर्जा भेजना शुरू करें। इसे करते हुए आप अपने भीतर की ऊर्जा को हल्का करते हैं और नकारात्मक भावनाओं को खत्म करते हैं। यह अभ्यास कई लोगों के जीवन में गहरे परिवर्तन लेकर आता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम दूसरों को माफ करते हैं, तो उनकी भी सोच में परिवर्तन आता है और रिश्ते सुधारने लगते हैं। यह साबित करता है कि मन और ऊर्जा के स्तर पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सकारात्मक परिवर्तन की चेन शुरू हो सकती है। आत्मचिंतन, एफर्मेशंस, माफी और सामूहिक ऊर्जा, ये सब मिलकर जीवन में न केवल रोग मुक्ति, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक आधार तैयार करते हैं। लुईज हे ने अपने कार्यकाल में यह भी देखा कि जिन लोगों ने अपने जीवन में इस तरीके को अपनाया, उनकी आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास इतनी बढ़ गई कि वे अपने सपनों को साकार करने लगे। वे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर
अपने जीवन के हर पहलू को प्रेम और सम्मान की नजर से देखने लगे। उनका व्यक्तित्व न केवल दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया, बल्कि उन्होंने स्वयं की देखभाल और अपने स्वाभाविक गुणों को बढ़ावा देना भी सीख लिया। सच यही है कि परिवर्तन की प्रक्रिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन जब व्यक्ति अपने मन के स्वामित्व को समझ लेता है और स्वयं को रोजाना एफर्मेशंस के माध्यम से नए विचारों से भरता है, तो उसके जीवन की हर चुनौती अवसर में बदल जाती है। बीमारियां कमजोर पड़ने लगती हैं, रिश्ते गहरे होते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। हमारे चारों ओर जो ऊर्जा बहती है वह हमें निरंतर आकार देती है। जब हम अपने विचारों को बदलते हैं तो हम उस ऊर्जा को नया रूप देते हैं। यह ऊर्जा हमारी सोच, भावना और कर्म के माध्यम से व्यक्त होती है। जब यह सकारात्मक होती है तो हम सकारात्मक अनुभव आकर्षित करते हैं। इसलिए अपने जीवन की वास्तविकता को बदलने के लिए आवश्यक है कि हम अपने मन को, अपने विचारों को और अपने दिल को बदलें। एफर्मेशंस, माफी की प्रक्रिया और सामूहिक ऊर्जा के माध्यम से हम उस परिवर्तन को संभव बना सकते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें हमारे सबसे सच्चे, सबसे प्रेमपूर्ण और सबसे समर्थ स्वरूप तक पहुंचाती है। और इस यात्रा में हर कदम, हर शब्द, हर सोच हमारे जीवन के चमत्कारों का बीज बन जाता है। आत्मस्वीकृति और स्वयं के साथ प्रेम का महत्व हमारे जीवन की सबसे गहरी आवश्यकता होती है। स्वयं को स्वीकार करना और प्रेम करना। यह एक सरल वाक्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसके मायने बेहद गहरे हैं। कई बार व्यक्ति अपने आप से बहुत कठोर होता है, अपनी गलतियों, असफलताओं और कमजोरियों को लेकर निरंतर आत्म आलोचना करता रहता है। इसी वजह से वह आत्मस्वीकृति से दूर हो जाता है और मन में निराशा, अपराध बोध और तनाव जमा हो जाता है। जब हम स्वयं को स्वीकारना सीख जाते हैं तो हम अपने मन के भीतर की लड़ाई को समाप्त कर देते हैं। हम अपनी कमजोरियों को दोष नहीं मानते, बल्कि उन्हें समझने और सुधारने का रास्ता अपनाते हैं। यह आत्मस्वीकृति हमें मन की शांति देती है, जो हर प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों से लड़ने की शक्ति बन जाती है। लुईस हे के अनुसार जो लोग स्वयं को प्रेम करते हैं वे जीवन की कठिनाइयों को एक चुनौती की तरह लेते हैं, न कि एक बाधा की तरह। वे अपने आप को दोष देने की बजाय अपने अनुभवों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आत्म प्रेम ही वह आधार है जिस पर हम अपने जीवन को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। स्वयं से प्रेम करने का अर्थ केवल आत्मसम्मान नहीं है, बल्कि यह खुद के प्रति करुणा, देखभाल और सम्मान भी है। जब हम स्वयं के प्रति दयालु होते हैं तो हम अपने भीतर के आघातों को भरने का मार्ग खोलते हैं। यह उस जख्म को ठीक करता है जो वर्षों से हमारी आत्मा को कमजोर करता रहा है। अक्सर हम दूसरों को माफ करने में सक्षम होते हैं, लेकिन स्वयं को माफ करना कठिन होता है। यह समझना आवश्यक है कि हम सभी मनुष्यों से गलतियां होती हैं और हमें अपनी गलतियों से प्यार और सहानुभूति करनी चाहिए। यह प्रक्रिया मन और हृदय को मुक्त करती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। एफर्मेशंस इस प्रक्रिया में बेहद सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, रोजाना यह दोहराना कि मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, मैं पूर्ण हूं जैसा हूं, या मैं अपने आप को माफ करता हूं और स्वीकार करता हूं, यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर गहरा प्रभाव डालता है। समय के साथ यह भावना अवचेतन मन में बैठ जाती है, जिससे हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके में परिवर्तन आता है। इसके अतिरिक्त हमारी अपनी छवि और सोच का हमारे शरीर पर भी गहरा असर पड़ता है। जब हम स्वयं के प्रति सकारात्मक और प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ और संतुलित रहता है। इसके विपरीत आत्मघृणा और नकारात्मक सोच शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। स्वयं के साथ प्रेम का अर्थ है अपने शरीर की देखभाल करना, उसे पोषण देना, उसकी सुनना और उसकी जरूरतों को समझना। यह योग, ध्यान, सही आहार और पर्याप्त आराम के माध्यम से संभव होता है। जब हम अपने शरीर का सम्मान करते हैं तो हम अपने जीवन को भी सम्मान देते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति भी स्वयं के प्रति प्रेम की ही एक अभिव्यक्ति है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम दूसरों को भी वैसा ही प्रेम देने लगते हैं। ये प्रेम का चक्र जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है।
आत्म स्वीकृति का मतलब यह भी है कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। बिना स्वीकृति के हम अपने आप को कभी सुधार नहीं सकते। सीमाएं समझने से हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का अवसर मिलता है। लुईस हे इस बात पर भी जोर देती हैं कि आत्म स्वीकृति के बिना कोई भी बाहरी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। चाहे हम कितने भी अफर्मेशंस करें या कितनी भी चिकित्सा करें, जब तक हम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक असली उपचार नहीं होता। इसलिए सबसे पहला कदम हमेशा अपने आप से प्रेम करना और स्वीकृति देना होना चाहिए। यह कदम जीवन में शांति, स्वास्थ्य और खुशहाली के द्वार खोलता है। जब हम स्वयं से प्रेम करना सीख लेते हैं तो हमारा मन शांति से भर जाता है और हम अपनी वास्तविक आत्मा से जुड़ पाते हैं। यह वह अवस्था है जहां हम अपने जीवन के हर पहलू को नए सिरे से देखने लगते हैं, पुराने दर्दों को छोड़कर नए विश्वासों और आशाओं के साथ। यह यात्रा सरल नहीं होती, लेकिन असंभव भी नहीं। धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों से हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां आत्म स्वीकृति और प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। उस अवस्था में हमें पता चलता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं और हमें केवल स्वयं को याद दिलाना था। आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता का विकास मनुष्य के जीवन में आंतरिक शांति का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बिना शांति के मन भ्रमित रहता है, भावनाएं अस्थिर होती हैं और जीवन में सफलता तथा स्वास्थ्य का अनुभव कठिन हो जाता है। लुईस हे का मानना है कि आंतरिक शांति प्राप्त करना एक प्रक्रिया है जिसमें नियमित अभ्यास, जागरूकता और सकारात्मक सोच की भूमिका होती है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तब हम अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर पाते हैं। यह ऊर्जा न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है। ध्यान, सांस लेने के अभ्यास और सकारात्मक एफर्मेशंस इस शांति को बनाए रखने में मदद करते हैं। आंतरिक शांति के लिए सबसे पहले आवश्यक है मानसिक स्पष्टता। अक्सर हमारे विचार एक दूसरे से उलझ जाते हैं। हम तनाव और चिंता के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते। इसी कारण से मन में स्पष्टता लाना आवश्यक होता है, ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचान सकें और उनका पालन कर सकें। लुईस हे बताती हैं कि यह स्पष्टता तभी संभव होती है जब हम अपने अंदर के नकारात्मक विचारों और विश्वासों को पहचान कर उन्हें बदलने की कोशिश करें। जैसे कि मैं असफल हूं, मुझे प्यार नहीं मिलता या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। इन विचारों को चुनौती देकर उन्हें सकारात्मक एफर्मेशन से बदलना चाहिए। मैं सक्षम हूं, मैं प्रेम करने योग्य हूं, मेरे शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त है जैसी वाक्यांशों को नियमित दोहराने से हमारा अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है और वे हमारे व्यवहार तथा भावनाओं में परिलक्षित होने लगते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे हमारे जीवन के अनुभवों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान। ध्यान से न केवल मन शांत होता है, बल्कि यह हमारे विचारों की गहराई में जाकर अवांछित ऊर्जा और तनाव को बाहर निकालने में मदद करता है। नियमित ध्यान से हम अपने भीतर की आवाज सुनना सीखते हैं, जो हमें सही दिशा दिखाती है। लुईस हे ने बताया है कि छोटे छोटे ध्यान अभ्यास भी अद्भुत परिणाम दे सकते हैं। दिन में कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना या मन को शून्य करने की कोशिश करना मानसिक तनाव को कम करता है और ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। इससे हमारे अंदर की शांति और शक्ति का विकास होता है। इसके अलावा जब हम जीवन की चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारा मन अधिक शांत रहता है। संकटों को अवसर के रूप में देखना, गलती होने पर खुद को माफ करना और आगे बढ़ना मानसिक स्पष्टता के लिए अनिवार्य गुण है। शांत और स्पष्ट मन के साथ हम अपने आसपास के लोगों के साथ भी बेहतर संवाद कर पाते हैं। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारे सामाजिक जीवन में भी संतुलन आता है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और नियंत्रित करते हैं, तो हमारी बातचीत और कार्यक्षमता दोनों में सुधार होता है। लुईस हे यह भी कहती हैं कि आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। जब मन शांत रहता है,
तो शरीर में तनाव हार्मोन कम बनते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा घटता है। इसी कारण से मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना भौतिक स्वास्थ्य का भी आधार है। साथ ही प्रकृति के साथ समय बिताना, गहरी सांस लेना, योग करना और सकारात्मक संगीत सुनना भी आंतरिक शांति को बढ़ाने वाले सरल उपाय हैं। ये सभी गतिविधियां हमारे मन को स्थिर करती हैं और हमें वर्तमान क्षण में जीने की क्षमता प्रदान करती है। आंतरिक शांति एक उपहार है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे कदमों से पा सकते हैं। जब यह शांति स्थापित हो जाती है, तब हमारा जीवन संतुलित, सुखी और पूर्ण बन जाता है। हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। इस शांति के साथ ही हमें अपने जीवन के उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमारा हर दिन एक नई ऊर्जा और आशा से भर जाता है। यह ऊर्जा हमें न केवल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और आत्मसम्मान को भी मजबूत बनाती है। इसलिए आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता का विकास जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम अपने मन को शांत और स्पष्ट बनाते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू में चमत्कार देखना शुरू कर देते हैं। हमारे जीवन की सबसे गहन सच्चाई यह है कि उपचार और परिवर्तन की शक्ति हमारे भीतर ही विद्यमान है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे भाव ही हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। लुईस हे के संदेश का सार यही है कि हम अपने जीवन के रचयिता हैं और अपनी सोच के जरिए हम खुद को कहीं भी ले जा सकते हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, जब हम अपने मन और शरीर को प्रेम से देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास हर चुनौती से उबरने की क्षमता है। जीवन के हर मोड़ पर हमें स्वयं की शक्ति और प्रेम का स्मरण कराना होता है, जो हमें निरंतर बढ़ने और स्वस्थ रहने की प्रेरणा देता है। खुद के प्रति दयालुता, स्वयं को माफ करना और सकारात्मक एफर्मेशंस के माध्यम से अपने विचारों को पुनः निर्मित करना, ये सब उपकरण हमारे हाथ में हैं। ये साधन हमें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। हम जब अपने विचारों को प्यार और सम्मान से भरते हैं, तो हमारे शरीर की कोशिकाएं भी उस ऊर्जा को ग्रहण करती हैं, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। लुईस हे ने अपने जीवन और कार्यों में अनेक बार यह सिद्ध किया कि परिवर्तन एक संभव प्रक्रिया है, जो हर व्यक्ति के लिए खुली हुई है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपके पास वह शक्ति है जो आपको आपके सपनों, स्वास्थ्य और खुशहाली की ओर ले जाएगी। इसका आधार है विश्वास, धैर्य और स्वयं से प्रेम। जीवन के इस सफर में कभी कभी हम थक जाते हैं, गिर जाते हैं, पर उठना और आगे बढ़ना ही वास्तविक जीत है। हर दिन एक नया अवसर होता है जब हम अपने आप को पुनः बना सकते हैं, अपने विचारों को नया रूप दे सकते हैं और एक स्वस्थ, प्रेमपूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। हमारा शरीर हमारे सबसे अच्छे मित्र की तरह है, जो हमें जीवन की खुशियां अनुभव करने में सहायता करता है। हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए, इसे सुनना चाहिए और अपने मन की शक्ति से इसे स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। यही वास्तविक उपचार का रहस्य है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि आप अकेले नहीं हैं। प्रकृति, ब्रह्मांड और आपके आसपास के लोग आपकी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। जब आप स्वयं के साथ प्रेमपूर्ण और सकारात्मक संबंध स्थापित करते हैं, तो यह ऊर्जा और भी व्यापक रूप से फैलती है, जो आपकी जिंदगी में चमत्कार लाती है। लुईस हे का यह संदेश आपके जीवन में उजाला भरने के लिए एक आमंत्रण है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने विचारों को प्यार और सकारात्मकता से भरें और देखें कैसे आपका जीवन स्वस्थ, खुशहाल और सुंदर बनता है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्वयं से प्रेम करना। यह प्रेम आपकी असली चिकित्सा है, आपकी सच्ची ऊर्जा है और आपके जीवन का वह प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। अब आपके पास वह ज्ञान और प्रेरणा है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इसे अपनाएं, अपने जीवन में उतारें और अपने आप को वह शक्ति दें जिसकी आप सच्चे हकदार हैं। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग
अपनी जिंदगी बदलने की इस प्रेरणा को पा सकें। और हमारी नई सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नए अपडेट से हमेशा जुड़े रहें। आपके समर्थन से हम और बेहतर कंटेंट लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।